अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर देखे जी, नानी और हमें क्या बोलते हैं, नवासे का प्यार देखें जी। इधर देखें बेचारा हमें कब से देख रहा था, खुश हो रहा था। हमारी तैयारी लंबी होगी, वो थक गया तो अम्मी ने ना उठा लिया। मैंने बोला अम्मी बुर्खा नहीं पहने, ये पहन ले आज चादर, जो कि अम्मी ने दी है, अम्मी की अम्मी ने दी है। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, सूट के साथ मैच भी हो रही है। अच्छा चले अभी हम बाहर जा रहे हैं। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, थोड़ा माहौल चेंज करके बाहर जाके चलो चलो। ये इसको ज्यादा खुशी होती है, मैं जूते इसको पहना दें। सामने अलमारी में पड़े इसकी इजहान की। मैं अपना पर्स उठा लूँ, अम्मी का मोबाइल भी मैं इसमें ही डालती हूँ अपने पर्स में, और अपना मोबाइल भी। बस अभी चलते हैं इजहान को लेके। गाइस अभी हम आए हैं टीपू और यहाँ पर जूस भी मिलता है ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ से मैं तो जूस भी पीऊँगा एंड में, शेक या जूस। और अंदर चलते हैं। अभी बहुत शदीद गर्मी हो रही है भाई, धूप कड़क हो रही है और बहुत शदीद गर्मी हो रही है। तो खैर ईशान बाबा को धूप लग रही थी, ईशान बाबा कभी फेस यूँ कर रहा है कभी यूँ। अभी मैंने कहा आप लोग अंदर जाए, मैं बाइक पा करके आ रहा हूँ। तो वो गए अंदर, चलते हैं अंदर और ऑर्डर करते हैं। वैसे गर्मी शदीद बढ़ गई जून जुलाई में, अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या होगा। अच्छा जी गाइस, अभी अम्मी को खाना खिलाकर घर आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड गए रिपोर्ट्स लेने के लिए। अभी वो आ गए, डॉक्टर के पास बैठे हैं। अभी हम भी जा रहे हैं डॉक्टर के पास अम्मी को लेकर। चलो चलें, चलते हैं। इजहान जो है अम्मी को छोड़ता ही नहीं है। चलें अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर के पास बैठे हुए, देखते हैं सासू में चलती है कि नहीं, वरना हम ही चलते हैं डॉक्टर के पास, साथ ही घर है। चल देते हैं। अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे थे तो अम्मी ने भी बोला कि मैं भी साथ चलती हूँ। अभी अम्मी चाय पी रही हैं और इजहान जो है अम्मी के पास चला गए। अम्मी चाय पी लें, फिर हम सब साथ चलते हैं। अम्मी भी यहाँ बैठी हुई हैं, अभी चलते हैं। गाइस डॉक्टर के पास आए हुए थे हम, और डॉक्टर ने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि बिल्कुल सीरियस लेनी है, और मुझे अपने ससुर से भी बात करनी है क्योंकि गार्डियन का होना ज़रूरी है। अभी ऐसे अपनी अम्मा को लेके आ रही हैं और मैं वेट कर रहा हूँ उनका आधे घंटे से। डॉक्टर ने मुझे सब डिटेल वाइज बताया और मैं आपको बता, और मैं इंशाल्लाह इनसे भी शेयर करता हूँ। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है जो रिपोर्ट में आया है। खैर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो चलते हैं अंदर, अम्मी भी आ गई हैं और डॉक्टर साहब वेट करें कब से। यहाँ पर अम्मी की रिपोर्ट्स भी आ गई, एक्सरे भी आ गए। बस अभी डॉक्टर ने एक बात शेयर की है, वो आपको घर चल के बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी अम्मी को फैसला लेना पड़ेगा कि क्या करना है। अम्मी डर रही हैं, अबू से बात करेंगे ना तो अबू बताएंगे कि क्या करना है। अलिशबा की वालदा तो चली गई हैं, अलिशबा भी चली गई हैं, और असल में इज़ान बहुत तंग कर रहा था, तो डॉक्टर ने अम्मी ने कहा कि आप चले जाएँ। तो अम्मी जो है ना, अभी अम्मी को ट्रिप लगी है। अम्मी अब आपको क्या हो गया है? हाँ, जिससे मेरा तो बुखार है। चलें, आप एक तो पानी कम पीती हैं, गर्मी ज़्यादा, वॉक भी करती हैं। डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया, पता है। अब आप जो है ना, खैर अपना ख्याल रखें और अभी वॉक बिल्कुल छोड़ दें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, ठीक है। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये आपके मेडिसिन वगैरह हैं, बाकी मेडिसिन दे रहे हैं मुझे, ठीक है। और बिल पे कर दिया हमने। अब जो है ना इंशाल्लाह ये ट्रिप खत्म होने पर चलते हैं। मेडिसिन टाइम से लीजिए और पानी ज़्यादा पिए, ठीक है। मैं पानी पिएंगी क्योंकि आपको शुगर का इशू है, आपके लिए वॉक इस वक्त ख़तरनाक है, गर्मी है। चल तो गाइस अभी ड्रिप लगी है अम्मी को और एंटीबायोटिक्स लगी हैं और थोड़ी सी रह गई है, और अम्मी को जरा काफ़ी नींद आ रही है और बेहोश हो रही है। बार बार अम्मी को बोल रहा हूँ अम्मी अब जाके थोड़ा सा घर चलना है, बाइक पे आप चल जाएंगी, बाइक पे पैदल जाएंगी? चलो मैं आपको पैदल छोड़ जाऊँगा। तो इसमें मैं खैर थोड़ी सी नींद भी आती है एंटीबायोटिक्स से ऐसी। तो अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक इंजेक्शन भी लगा आपको अलग से? 2 लगे हैं। तो ये सासू माँ को चेक कराने थे, वो तो चले गई। उनको बस उन्होंने बताया कि जो भी फैसला लेना है जल्द से जल्द लें। और अम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अम्मी को हम लिख रहे थे, अम्मी को आप एक चेकअप भी करा लें आप। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा आपकी तबीयत ख़राब है तो आप ड्रिप वगैरह लगवा लें और बेहतर है, क्योंकि अम्मी को अभी कहा है कि अभी शुगर की वजह से आप वॉक बहुत कम करें, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा वॉक करने लग गई थी। तो इस वजह से डॉक्टर ने मना किया और कहा है कि भाई शुगर पेशेंट्स को ये चीज़ ज़्यादा बहुत जल्दी से होती है, डिहाइड्रेशन होती है, और पानी का इंटेक ज़्यादा करें। तो बस अभी अम्मी को समझाया, सब मेडिसिन दे दी है मैंने, अम्मी के पर्स में रख दी हैं, और अभी ड्रिप ख़त्म हो जाए तो फिर चलते हैं घर। अच्छा गाइस, मेरी जो है ना डॉक्टर साहब से कल रात को रिपोर्ट लेने के बाद जो बात हुई थी डिटेल वाइज, उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि देखें ईद आ रही है, ईद से पहले ऑपरेट करा लीजिए, और ऑपरेट करने के बाद जो उन्होंने कहा है कि प्रोसेस है वो ये है कि वो जो चीज़ रिमूव होगी वो मे भी पॉसिबल हो सकते हैं, कैंसरस हो सकती है या कैंसरस नहीं हो सकती, ये बात की बात है। क्योंकि आप लोगों ने इतना डिले किया, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी सासू माँ वालों ने, और इस चीज़ को डिले किया, मतलब नहीं कराया पहले, बहुत पहले कराना चाहिए था।
जिसकी वजह से ये मेडिसिन से अब तो कंट्रोल नहीं हो सकता। सेकंड चीज़ उन्होंने बताई है कि ये रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आया आगे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह खैर करे, अगर प्रोसेस बढ़ा तो शायद पॉसिबिलिटी है कि ये कीमो की तरफ जाए। उसके बाद फिर आपको उन डिपार्टमेंट्स का बात जान पड़ेगा जहाँ पर मैं ऑलरेडी जानता हूँ इन डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि मेरे वालिद साहब को ये इशू रह चुका था। उनको था, मेरे वालिद साहब को था ट्यूमर बड़ी आंत के अंदर, और वो कैंसरस ट्यूमर था। अब डॉक्टर ने ये कहा हमें, और उन्होंने कहा बड़ी एहतियात से करना पड़ेगा हमें ऑपरेट, और इसके लिए उन्होंने कुछ चार्जेस बताए हैं जो कि मेरे ख्याल है, मेरे हिसाब से बताना चाहूँगा कि वो जो है ना चार्जेस इस चीज़ के हैं। उसके बाद मज़ीद आगे शायद ब्लड की नीड हो सके ऑपरेट के दौरान, तो उसके भी अलग से बताया उन्होंने, चीज़ें करनी होंगी अरेंज, जैसे ब्लड, उनके मैचिंग ब्लड चाहिए होगा। अभी फ़िलहाल उनका शुगर और बीपी वगैरह टेस्ट के लिए उन्होंने कहा है, और बहुत सारे टेस्ट करने को कहा है, ताकि ये भी चीज़ें देखनी थी कि ऑपरेट से पहले शुगर और बीपी नॉर्मल है कि नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने 2 चीज़ें और बताई हैं कि भाई आपके पास 2 से 3 दिन है मैक्सिमम, इसी दिनों में आप ऑपरेट कराइए। अदरवाइज़ पहली बात तो ये कि मेडिसिन से कंट्रोल और दर्द वगैरह अब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी कई सालों से मेडिसिन जो ले रही हैं, इनटेक करी मेडिसिन का, उसकी वजह से पेन किलर्स वगैरह ले चुकी हैं, इनकी वजह से अब वो शायद असर करना छोड़ गई हैं। तो या तो दर्द इनसे ज़्यादा आगे निकल चुका है, तकलीफ जो है। तो अब अल्लाह बेहतर करेगा। देखिए हमारी दुआ है अल्लाह पाक ऐसी बीमारी किसी को नहीं दे, क्योंकि मेरे वालिद साहब को गुजर चुका, मेरे वालिद साहब इन चीज़ों से, कीमोथेरेपी से मैं खुद जाता था लेके, मुझे पता है ये बहुत तकलीफ था हमारे लिए। मेरे वालिद साहब की आवाज़ नहीं होती, उनकी काफ़ी बाल गिर गए थे, बहुत ही सख्त प्रोसेस होता है वो। अल्लाह करे किसी को उस प्रोसेस से ना गुजरे। बहरहाल ये है कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अब पता है जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें अरेंज करनी होगी, तभी जाके ये चीज़ ऑपरेट तक जाएगी। और बाकी सिचुएशन आपके सामने है कि देखें इतने जो है ना मामला आगे निकल गए हैं कि अब जो है ना हमें ये लाजमी कराना पड़ेगा। अब खैर बहरहाल मेरी सासू माँ जो है ना काफ़ी मशवरे ले रही हैं, जो है ना सिस्टर्स भी हैं और इनकी अपनी खुद के भाई भी हैं, वालदा भी हैं, इनके हस्बैंड से भी मशवरा ले रही हैं। इनके हस्बैंड से बात कॉन्टैक्ट हुआ था कल, तो उनसे सरसरी सी बात हुई थी कि वो उनसे सरसरी सी बात हुई थी मैं कल सासू माँ की, वो कहीं मसरूफ़ थे मेरे ससुर जी। उनको दोबारा कॉल करेंगे और आज बताएंगे कि भाई ये प्रोसेस है। अब आगे जो है ना, अब देखें ये चीज़ अगर पेशेंट को पता हो तो वो बड़ा टेंशन लेता है। अब डॉक्टर ने पेशेंट को कॉल किया घर से, मैं हालांकि आधा घंटा पहले गया था और सारी चीज़ें समझ रहा था, तो उन्होंने कहा पेशेंट को बुला लीजिए, मैं उनसे मज़ीद मालूमात करने चला कि उनको क्या क्या इशू है। और तब जाके ये बात क्लियर हुई कि भाई अब ये चीज़ जो है ना इस तरफ मूव हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है, ये पता चलेगा बाद में टेस्ट के बाद। बहरहाल इनका जो शक होता है डॉक्टर का उस पर जा रहा है कि भाई ये शायद मूव हो चुकी है। अब मैं बताऊँ अल्लाह करे ना हो। तो अब ये सीन है सारा। और ईद से पहले ऑपरेट करने का कह रही है डॉक्टर, और अभी मुझे कॉल भी आई थी सुबह 11 बजे, तो मैं उनसे बात नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरी ससुर साहब से बात नहीं हुई और मेरी ना किसी इनकी सिस्टर से बात हुई। तो वो मेरी सासू माँ खुद ही वो डिसाइड करी, खुद ही अपना डिसीजन से ले रही, अपने हस्बैंड से बात करेंगी तो बेहतर है। मैं नहीं कह सकता इसमें, क्योंकि ये एक बड़ा डिसीजन जो उनके हस्बैंड ले लें तो अच्छी बात है। तो खैर बाकी जितनी पॉसिबिलिटी मेरे साथ है मैं इंशाल्लाह हमेशा इनके साथ करूँगा, और मैं हमेशा इनके साथ हूँ। मैंने बोला किसी चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना पेमेंट्स की ना कुछ, मैं हूँ इंशाल्लाह, मैं अरेंज कर दूँगा। अल्लाह पाक सब खैर करे। गाइस अभी अम्मी की कॉल आई थी, और बात यह है कि मेरी सासू माँ जो है ना हमेशा से टालम टोल करती रहती हैं, दोबारा से टाल के जा रही हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो ज़्यादा घबरा गई हैं। देखें घबराने की बात तो है, देखें ऑपरेट कोई अच्छी चीज़ होती नहीं कि मैं इन कहूँ कि नहीं घबराना चाहिए या डर नहीं होना चाहिए दिल में। जब 4 तरह के डॉक्टर 4 तरह की रिकमेंडेशन देते हैं तो इंसान वैसे ही डर जाता है। अब वहाँ के डॉक्टर ने जो रिकमेंडेशन दी थी, उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आई, उसके बाद जो फिर और सुनने को मिला, उसकी वजह से मैं बिल्कुल समझता हूँ जायज़ है। लेकिन अब इस चीज़ को निगलेक्ट तो नहीं कर सकते, इस चीज़ को छोड़ तो नहीं सकते हम। जो चीज़ एक सीरियस है वो करने वाली है, वो करनी है। तो अब ये देखें, मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर ने 11 बजे कॉल की और डॉक्टर ने 1:30 बजे भी कॉल की। मैंने दोनों कॉल रिसीव, एक कॉल रिसीव नहीं की, एक कॉल रिसीव की, दोनों में से। तो अब उन्होंने कहा है कि भाई आप मुझे फाइनल बता दें, क्योंकि ईद करीब है, नेक्स्ट वीक में ईद है और अभी है आज मंगल के दिन, सिर्फ हमारे पास 4 से 5 दिन है। तो उन्होंने आपको बताया होगा या मुझे तो ऑलरेडी बताया कि आपको बताया, शायद नहीं बताया, 4 से 5 लोगों को लाइन अप करना होता है। टेक्नीशियन अलग होता है ओटी का, ऑपरेशन थिएटर का, जो एनेस्थीसिया पेशेंट को मिलता है वो डॉक्टर अलग होते हैं, सर्जन अलग होते हैं और ऑपरेट वाले अलग होते हैं, मतलब साथ में चीज़ें अरेंज करनी होती है। अब आ रही ईद की छुट्टियाँ, जिसकी वजह से मेरी अम्मी भी गुस्सा कर रही हैं। कल उनको भी ड्रिप लगी थी, पता है आपको, वो ये कहना चाह रही है। अब आप देखें अलिजबा, आप भी अपनी अम्मी को समझाएं, रोने से डरने से कुछ भी नहीं होगा, जो चीज़ है वो तो होनी ही है।
अब आपको पंजाब में बुलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि वहाँ पर ऑपरेट करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं क्यों ज़बरदस्ती करूँ कि भाई ऐसा है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो हम प्राइवेट करा रहे हैं, वहाँ पे सरकारी है, गवर्नमेंट सब कुछ हो जाएगा, इसलिए जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, मेडिकल की फील्ड से गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनमें कुछ इदारे बहुत आला काम कर रहे हैं, कुछ इदारे बहुत ही मतलब बस कैसा काम कर रहे हैं। अब मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ कह नहीं सकते। देखें आप भी समझते होंगे इन चीज़ों को, जो पाकिस्तान में रहते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। एक दो हॉस्पिटल्स में मैं भी विज़िट कर चुका हूँ रिसेंटली, तो उसमें चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने कहा आप उधर चले जाएँ या प्राइवेट चले जाएँ। तो ऐसा है कि अगर वहाँ पर आपको कुछ बंदे कह रहे हैं और उनको नॉलेज नहीं इतना हॉस्पिटल्स की कि वहाँ आया ये इस चीज़ को देखने वाले डॉक्टर्स अवेलेबल हैं या स्पेशलिस्ट हैं कि नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बहुत बड़ी महंगी फीस भी बहुत महंगी है। यहाँ पर आपको फीसिस का इशू हो रहा है, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, सब अरेंजमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। आप बस आप ज़्यादा बनाएं, अपने हस्बैंड से बात करें, फिर मुझे बताएं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ करें वहाँ करें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन कराना लाजमी है, ये मेरी तरफ से है कि आपको कराना लाजमी है। सभी यही बोल रहे हैं, जिनसे भी पूछे, डॉक्टर से पूछे। और अभी अम्मी भी मेरी गुस्सा कर रही थी कि ये देखिए इतने सालों से टाला हुआ इस चीज़ को, वो कहाँ पहुँचा दिया आपने। गर्मी होगी ना, ऑपरेशन होगा, कैसा हो जाए, अम्मी बोल रही है यहाँ पे ठीक रहेंगी, इनका सही सेंटेज। यहाँ पर हमारे रूम ठंडे होते हैं, एसी भी है, हॉस्पिटल्स भी नज़दीक है, तकलीफ हो हम लेकर चले जाएं पूरा। और गर्मी में आपको पता है ज़ख्म ज़्यादा जल्दी नहीं भरता। आपको पता है यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मिल जाएंगी जिससे आप जल्दी कवर कर जाएंगी। जैसे गोट मीट है, उसके कीमा वगैरह से ज़ख्म ज़्यादा जल्दी भरते हैं। अब आप सोचें, देखें हम प्रेशर नहीं कर रहे, ना डॉक्टर प्रेशर करने देगा, ना मैं आपको प्रेशर करने दूंगा, किसी की तरफ का प्रेशर नहीं लें। आप बस अपने डिसाइड करें। अपनी वालदा से भी आपने बात की, उन्होंने क्या कहा है? वो कहते हैं इधर करवा लो ऑपरेशन, सभी यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं, हमें काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि पंजाब में इतने फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर जहाँ जितनी यहाँ पर है। ये भी आपको पता है। ऑपरेशन के लिए इंशाल्लाह ये छोटी सी हमारी शेयरिंग थी। हम जो पिछले एक रात और एक दिन से समझा रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लाजमी कराना है आपने। इवन कि यहाँ पर हमारी एक और अच्छी डॉक्टर से जान पहचान, उन्होंने कहा फौरी फुर्सत में कराएं, बिल्कुल ना सोचे इस बारे में, ऑपरेट लाजमी है, अब ऑपरेशन होना ही होना है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप फ़ौरन करवाएं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो ज़्यादा फोर्स नहीं करते ना, फिर बात आती है उन पर। लेकिन यह है कि एनी हाउ करना पड़ेगा। अभी मेरे ससुर साहब से बात होगी, इंशाल्लाह देखते हैं वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो भी होगी अपडेट देते रहेंगे। तो यही करते हैं व्लॉग एंड, उम्मीद करते हैं सब लोग पसंद आएगा। बस दुआ में याद रखिए, हमेशा दुआ करती है, और मेरी सासू माँ के लिए स्पेशली बहुत दुआ कीजिए। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।